खास तौर से 2013 से पहले बीजेपी नहीं थी। दंगा आया, मुजफ्फरनगर जला, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को लाने का काम किसने किया है? सीधी सी बात है, इस उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमान जल रहा था और वो समाजवादी का नेता जो उस वक्त में सत्ता में बैठा हुआ मुसलमानों का खिलवाड़ देख रहा था, मुसलमानों को स्क्रीन पर जलता हुआ देख रहा था, वो इंतजाम नहीं कर सका। क्यों? उसको पता था कि जितना मुसलमान चलेगा उतना ही मुसलमान समाजवादी की तरफ ज्यादा तेजी के साथ चलेगा। मेरे भाइयों, 2013 के बाद इस मुल्क में उत्तर प्रदेश में खास तौर से बीजेपी सरकार आई है। लाने का काम किसने किया? समाजवादी सरकार ने किया है। इसके बाद में हमारे आने वाले इन्हीं चंद दिनों में आप देख लीजिए, समाजवादी का सबसे बड़ा नेता जिसको मुसलमानों ने अपनी इज्जत को इज्जत ना समझते हुए, अपनी जान को जान ना समझते हुए, अपना माल भी दिया, अपनी इज्जत भी दी, अपना आबरू भी दिया और समाजवादी को चाहे मेरे भाई ये सत्ता तक बिठाया। और उसमें बिठाने वाले कौन थे? आजम खान जी, जिन्होंने मुसलमानों को यकीन दिलाया था कि मैं समाजवादी में हूं, मैं तुम्हारी लड़ाई बराबर लड़ता रहूंगा। मगर मुझे बताइए तो सही, आज वो आजम खान ही कहाँ है? कहाँ है मुख्तार अंसारी? मेरे भाइयों, कहाँ अतीकुर रहमान, कहाँ इरफान सोलंकी, कहाँ इकबाल कुरैशी, याकूब कुरैशी, कहाँ इकबाल एमएलसी? ये सारे के सारे नेता किसकी सरकार में लुटे हैं और कौन इनका रहबर है, कौन इनका जिम्मेदार है? मैं साफ इस बात को कहना चाहता हूं कि इनके लुटवाने में, इनको खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो वो समाजवादी के जिम्मेदारों का है। उनके बड़े जिम्मेदार से जब पूछा जाता है कि आपने 15 लाख रुपए देने का लोगों को वादा किया था, कहाँ हैं? वो कहते हैं कि सब लोगों को पता है कि वो सिर्फ बात करने तक महदूद होता है, दिया लिया कुछ नहीं जाता। इधर सिर्फ और सिर्फ वो जुमला बाजी होती है। दूसरी तरफ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ये भी नफरतों का एक इन्होंने बाजार गर्म कर रखा है। दूसरी तरफ समाजवादी के लोग खास तौर से जब भी इलेक्शन आता है वो भी जनता को डराने का काम करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि जी देखिए बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से 2013 से पहले बीजेपी नहीं थी। दंगा आया, मुजफ्फरनगर जला, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को लाने का काम किसने किया है? सीधी सी बात है, इस उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमान जल रहा था और वो समाजवादी का नेता जो उस वक्त में सत्ता में बैठा हुआ मुसलमानों का खिलवाड़ देख रहा था, मुसलमानों को स्क्रीन पर जलता हुआ देख रहा था, वो इंतजाम नहीं कर सका। क्यों? उसको पता था कि जितना मुसलमान चलेगा उतना ही मुसलमान समाजवादी की तरफ ज्यादा तेजी के साथ चलेगा। मेरे भाइयों, 2013 के बाद इस मुल्क में उत्तर प्रदेश में खास तौर से बीजेपी सरकार आई है। लाने का काम किसने किया? समाजवादी सरकार ने किया है। इसके बाद में हमारे आने वाले इन्हीं चंद दिनों में आप देख लीजिए, समाजवादी का सबसे बड़ा नेता जिसको मुसलमानों ने अपनी इज्जत को इज्जत ना समझते हुए, अपनी जान को जान ना समझते हुए, अपना माल भी दिया, अपनी इज्जत भी दी, अपना आबरू भी दिया और समाजवादी को चाहे मेरे भाई ये सत्ता तक बिठाया। और उसमें बिठाने वाले कौन थे? आजम खान जी, जिन्होंने मुसलमानों को यकीन दिलाया था कि मैं समाजवादी में हूं, मैं तुम्हारी लड़ाई बराबर लड़ता रहूंगा। मगर मुझे बताइए तो सही, आज वो आजम खान ही कहाँ है? कहाँ है मुख्तार अंसारी? मेरे भाइयों, कहाँ अतीकुर रहमान, कहाँ इरफान सोलंकी, कहाँ इकबाल कुरैशी, याकूब कुरैशी, कहाँ इकबाल एमएलसी? ये सारे के सारे नेता किसकी सरकार में लुटे हैं और कौन इनका रहबर है, कौन इनका जिम्मेदार है? मैं साफ इस बात को कहना चाहता हूं कि इनके लुटवाने में, इनको खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो वो समाजवादी के जिम्मेदारों का है। आज तक किसी ने एक मर्तबा रोडों पर आकर के आजम खान के लिए एक मर्तबा आवाज नहीं उठाई है। आज जो है आजम खान का पोस्टर उनके बैनरों से खत्म किया जा रहा है। क्या देना चाहते हैं?
कहना ये चाहते हैं कि चूंकि आजम खान का कद इतना बड़ा हो चुका था, वो मुसलमानों की नहीं बल्कि वो हर समाज की आवाज उठा रहा था। उसको मालूम था अखिलेश जी को कि अगर इसको ज्यादा लंबा देर इस सरकार में अपने साथ में रखा गया तो ये आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कर करके एक एक नेता को और खास तौर से आजम खान को रास्ते से हटाने का काम किया गया है। मेरे भाइयों, आप कहीं एक मर्तबा एक बयान अखिलेश जी का अंदर बैठकर कर देंगे, मीडिया को बुला लेंगे, आप अपने कमरे में एसी के कमरे में बैठकर एक मर्तबा कह देंगे आजम खान के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसको आवाज नहीं कहते, आप रोडों पर आते, लाठी खाते, जेलों में जाते, मगर आजम खान को बचाने का काम करते। हम समझते कि नहीं नहीं, समाजवादी मुसलमानों की जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, मगर मेरे भाइयों जो काम बीजेपी कर रही है, जो काम बीजेपी कर रही है, वही काम समाजवादी कर रही है। इस मुल्क में मेरे भाइयों जिस वक्त में हमारे राहुल गांधी जी मुल्क का पूरा दौरा करते हैं और पूरा दौरा करने के बाद फिर गठबंधन की बात आती है, तो पूरे मुल्क से चलकर के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आकर के किससे समर्थन करते हैं, किसको अपने साथ मिलाते हैं? समाजवादी को। मैं पूछना चाहता हूं कि मुल्क में बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां ऐसी हैं कि जो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM मजबूती के साथ पूरे मुल्क में लड़ाई लड़ रही है। इसी तरीके से SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में बड़ी मजबूती के साथ हर एक समाज की आवाज पर आवाज उठा रही है। जिस वक्त में 2019 था, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशें सड़ रही थी, उस वक्त में हमारे